मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संदेश में वह बात छुपी है जो तुम मुझसे बहुत लंबे समय से कहना चाहते हो, जो तुम अपने जीवन में काफी लंबे अरसों से पाना चाहते हो। मेरे प्रिय, यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि आज तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंचा है, बल्कि यह नियति की सोची समझी रणनीति के तहत तुम तक पहुंचाया गया है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी बेचैनी को समझ रहा हूँ, तुम्हारे मन के विचलन को पढ़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अनेकों सवाल से घेर रखा है, इसीलिए तुम्हें यह कहना चाहता हूँ कि तुम्हें आज हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी। मेरे प्रिय, तुम वह नायाब हीरा हो जो कोयलों के बीच होकर भी अपनी चमक नहीं खोता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम में जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, वह सामान्य नहीं है, लेकिन तुम जिस जगह पर हो वहाँ तुम्हारी कीमत कोई तुम्हें बता नहीं सकता। तुम्हारे मूल्य को वहाँ पहुँचना नहीं जा सकता। एक स्वर्ण हीरा यदि किसी कोयले की खदान में पड़ा रहे या किसी लोहार की दुकान में पड़ा रहे तो उसका कोई भी अस्तित्व वह नहीं रह जाता। एक हीरा यदि कि कबाड़ी वाले के यहाँ पड़ा रहे तो उसका मूल्य नगण्य हो जाता है, किंतु वास्तव में क्या उसका मूल्य नगण्य होता है? नहीं ना। चाहे कचरे में पड़ा हो, यह जौहरी के यहाँ किसी के मुकुट पर सजा हो, फिर हीरा ही हीरा रहेगा, लेकिन उसकी पहचान केवल एक शुद्ध जौहरी ही कर सकता है। मेरे प्रिय, तुम अमूल्य हो। तुम में जो क्षमता है वह भी अमूल्य है, लेकिन तुम्हारी पहचान करने वाला भी कोई उपस्थित नहीं है। इसीलिए मैं जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसे जौहरी को भेजूंगा जो तुम्हारे गुरु के रूप में कार्य करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कितने सवाल घिरे रहते हैं। जितना तुम अपने मन को शांत रखने का प्रयास कर रहे हो, उतना ही तुम्हारा मन बगावत कर रहा है। जिस व्यक्ति के लिए तुम्हारा मन बहुत तड़प रहा है और व्याकुलता के शोपन पर चढ़ रहा है, वास्तव में यह संदेश भी उसी के बारे में है। इसीलिए आज तुम्हें उससे सुनना बेहद आवश्यक भी है। मेरे प्रिय, अपने मन की व्याकुलता को शांत करने के लिए तुम्हें अपने भीतर तौर पर शांत करना होगा। जब तक तुम्हारे भीतर का कोलाहल शांत नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी स्टिक और ठीक नहीं लग पाएगा। तुम एक रिश्ते में भी बहुत तड़प रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारा साथी जो कि तुमसे बेहद प्रेम करता है, उसके मन में अनेकों विचार चल रहे हैं। विभिन्न प्रकार की दुविधाओं से घिरा हुआ उसका मन उचित फैसले नहीं ले पा रहा। उससे भी एक ऐसे सहारे की तलाश है, एक ऐसे मार्गदर्शन की तलाश है जो उसे बता सके कि उसका प्रेम तुम्हारे लिए कितना श्रेष्ठ है और उसके मन में जो बेचैनी उत्पन्न हो रही है उसका क्या अस्तित्व है, क्या मूल है। मेरे प्रिय, तुम उससे बेहद प्रेम करते हो, लेकिन तुम्हारे रिश्ते में कुछ गलतफहमियां हैं, जिसकी वजह से कई बार तुम्हारे रिश्ते में दूरियां उत्पन्न होती है। कई बार तुम दोनों के बीच में अत्यधिक तनाव की स्थिति बनी रहती है, लेकिन मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ, यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि यह तनाव के बादल बहुत जल्द हट जाएंगे। अब उन गलतफहमियों का सफर बहुत जल्द खत्म होगा, जो तनाव की का सफर बहुत जल्द खत्म होगा। जो तनाव की व्यवस्था पूर्ण चल रहा था, अब सारी चीजें सामान्य होगी। वास्तविकता में यह काफी बेहतर होगा। मेरे प्रिय, बहुत जल्द तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे। यह मिलन करना संभव है, करना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस मिलन के द्वारा बहुत ही परिस्थितियां रचित होने वाली हैं। एक तूफान जो न केवल तुम्हारे रिश्ते में बिल्कुल तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से बवंडर बन रहा है, उस तूफान को भी अब शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत से देवदत्त उन तूफानों को शांत करने के लिए अपनी राह पर निकल चल पड़े हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम अब कुछ ऐसा करने वाले हो जो वास्तव में बहुत ही अनोखा होगा, जो देखने में तो सामान्य लगेगा, किंतु जिसका प्रभाव बहुत गहरा होगा। तुम अब दिव्यता के मार्ग पर बढ़ चले हो। तुम जैसे पुण्य आत्मा के जीवन में विभिन्न प्रकार की खुशियां आनी ही चाहिए,
और निश्चित तौर पर अब यह होकर भी रहेगा। अपने साथी की छोटी छोटी गलतियों को तुम्हें नजरअंदाज करना होगा। मेरे प्रिय, रिश्ते में प्रेम को भर देने के लिए, प्रेम पूर्वक जीवन बिताने के लिए कई बार छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा रिश्ते बहुत कमजोर हो जाते हैं और दूसरों के द्वारा यह तोड़ दिए जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे रिश्ते में किसी भी तरह की दिक्कतें आए, साथ ही तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की विपत्तियां आए। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए प्रगति के सभी द्वार खोल दिए जाए। एक ऐसी चमक, एक ऐसी लहर तुम्हारे जीवन में उठ जाए जो तुम्हें इतनी ऊंचाई तक लेकर जाए कि हर कोई तुम जैसा बनने को व्याकुल हो उठे। हर किसी के मन में यह विचार उत्पन्न होने लगेंगे कि काश उसका जीवन तुम्हारे जैसा होता। मेरे प्रिय, तुम्हारा यह जीवन जटिलता के साथ जीने के लिए तुम्हें मिला ही नहीं है। यह तो लोगों की मान्यता और सोच है जिसने तुम्हारे मन में ऐसा भेद उत्पन्न कर दिया कि तुम अपने जीवन को कठिन दुष्कर्म समझने लगे। मेरे प्रिय, अब परीक्षा देने का समय नहीं है। वास्तव में मैं शांतिपूर्वक जीवन जीने का और सुकून के साथ प्रेम में होकर रहने का समय है। तुम्हारा सफर अब विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से भर रहा है। अब चुनौतियां अपनाने का और चुनौतियों को जूझने का समय नहीं है। अब तो खुले आसमान के नीचे अपने होने का तुम्हें परिणाम देना है। अब तो तुम्हें इस जीवन को जीवित स्वर्म रूप में ही जीना है। यह तुम्हारी वास्तविकता है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम बहुत जल्द जीत तुम्हारे कदमों में होगी। तुम जीत के इतने नजदीक हो कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी परिस्थितियां बदल रही है। मेरे प्रिय, वास्तविकता में अब जो जीत तुम महसूस करने वाले हो उसकी रचना बहुत पहले से ही केवल तुम्हारे लिए हो गई थी। अब अनोखे फरिश्ते तुम्हें यह संकेत दे रहे हैं, इसे पूर्णतः स्वीकार करो। संख्या 777 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम इस जीत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हो। इसे पूरी तरह से अपने जीवन में समाहित करने को तैयार हो। ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय, यह सुनिश्चित करें कि तुम पूर्णता से तैयारी में लगे हुए हो। अब तैयार हो इस नई जीत को अपने जीवन में उतारने के लिए। बस अब पुष्टि सबूत है कि तुम अब वहां नहीं रहोगे जो पहला हुआ करते थे। यह पुष्टि परिवर्तन का इशारा है और तुम अब परिवर्तन की डोर को पकड़कर उस राह पर चलने वाले हो जिस राह पर मंजिल तो जीत की है, किंतु जिसके सफर में भी हर कदम पर तुम्हें सफलता के ही प्रतिबिंब दिखाई देंगे। अर्थात हर पल में तुम्हारे साथ जो घटना घटेगी उससे तुम्हारे आत्मविश्वास को इतनी मजबूती मिलेगी कि तुम्हें उस सफर में छोड़कर कहीं और जाने का मन ही नहीं करेगा। तुम्हारा दिल उन कार्यों में भी लगेगा जिसमें तुम सोच भी नहीं सकते और यहीं से तुम्हारी नियति एक नया मोड़ लेगी और उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सहारा देने के लिए बहुत सी आत्माओं का मिलन होगा। इससे जो दिव्य प्रकाश उठेगा उसकी चमक से हर कोई चकाचौंध हो जाएगा और केवल सबकी जुबान पर तुम्हारा ही नाम होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो। एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। धन्यवाद यूनिवर्स।